फैक्ट्स हमने पढ़ा है और प्रशांत जी, सागरकर जी ने अच्छे से आपके सामने फैक्ट्स नरेट किए हैं, आपको कॉपी भी मिल जाएगी। मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, मैं कुछ अनछुए पहलू और इसके पीछे जो वैचारिकी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और लगातार बिहार आना जाना लगा रहता है, इसलिए जो मिजाज है, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मिजाज है, उसको मैं समझता हूँ गंभीरता से, कई बार पढ़ लिख कर भी और कई बार लोगों से बातचीत करके भी। साथियों, हमारी जो समझ बनी है अभी फिलहाल जितने कम्युनल वायलेंसेस हुए हैं इस देश में, सांप्रदायिक वायलेंस नहीं कीजिए, अटैक्स कहिए, अटैक्स आर मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। सो भागलपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सीएम का जो होम डिस्ट्रिक्ट है नीतीश कुमार जी का, वहां भी सेफ नहीं रहा है। तो ये सब घटना नहीं है, ये संकेत है, और ये संकेत, इसकी तैयारी अगर आप समझ रहे हो कि 1-2 साल से हो रही है, तो थोड़ा सा इतिहास का छात्र हूं इसलिए थोड़ा सा इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। इसकी तैयारी पिछले 150 बरस से चल रही है, 150 बरस से। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदू और हिंदी उर्दू का जो पूरा विमर्श है वहां से उठाकर अगर देखेंगे तो शार्प पोलराइजेशन, भाषा के आधार पर भाषा को धर्म से जोड़कर, ये लगातार बहुत समय से चला आ रहा है। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि मुसलमानों को लेकर जो हिंदी जगत है, हिंदी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, मैं हिंदी प्रदेश क्षेत्र की बात नहीं कह रहा, मैं हिंदी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का एक कोट, काशी प्रसाद जायसवाल जो मिर्जापुर के रहने वाले थे और पटना में बसे, 17 साल की उम्र में उन्होंने एक लेख लिखा था, हिंदी उपन्यास लेखकों को उलाहना। मेरा शोध है इस पे, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। 17 साल की उम्र में 1898 में लिख रहे हैं, जिससे आप मिजाज समझ सकते हैं जो वायलेंसेस हो रहे हैं उसके। वो लिखते हैं कि 2-4 को छोड़कर प्रायः सभी बंग भाषा से अनुवादित उपन्यास में एक प्रायिक दोष है और उसी दोष के लिए हमारा उलाहना है। लेख का नाम है हिंदी उपन्यास लेखकों को उलाहना। यह महादोष यह है कि मुसलमानों के चरित्र का ऐसा चित्र खींचना जिससे यह भाव होने लगे कि संसार के मनुष्य जाति भर में सबसे नीच, सबसे दुष्ट, सबसे अत्याचारी और सबसे विश्वासघातक मुसलमान ही होते हैं। सभी अवगुणों और पापों के मुसलमान अवतार हैं। ये हिंदी माइंडसेट में, इंटेलेक्चुअल्स का माइंडसेट में बात कर रहा हूं। आगे, हिंदू मुसलमान वो मेल कराना तो दूर रहा, इस प्रकार दिन दिन दोनों में परस्पर घृणा और द्वेष बढ़ाया जा रहा है। देश के अहित करने वालों में उपन्यास लेखकों का भी साझा है। हमारे देश के हितैषी उपन्यास लेखकों, आपसे यह हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसी चेष्टा किया कीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों दिल से दिल मिल जाएं। आपकी लेखनी में बड़ी शक्ति है, आप जो चाहें कर सकते हैं। 1898 में लिख रहे थे। और आज अगर हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, अमित चमड़िया साहब, इन्होंने पिछले 1 साल में हिंदी पट्टी में जो अखबार है उसका अध्ययन किया है। और सासाराम औरंगाबाद, जहाँ पे औरंगाबाद में हिंसा हुई है, उसके हिंदी अखबार का अध्ययन किया है। तो जो 1898 में जो बात कह रहा हूं और जो 2018 में हो रहा है, 120 साल बाद, जरा उसमें आप कनेक्शन देख लीजिए। हिंदुस्तान सासाराम एडिशन 2017, हेडलाइंस देखिए, बभनगांवा से ब्राह्मण महासभा ने भरी हुंकार। ज्यादातर जो पेजेज हैं वो अपर कास्ट, हिंदू फंडामेंटलिस्ट के सिंबल्स, इडियम्स, प्रतीक और चिन्ह के साथ आपको दिखेंगे। और भारत में तमाम इस पट्टी में आप देख सकते हैं जो ट्रेंड डेवलप हुआ है। अगला शीर्षक देखिए कि भास्करानंद महाराज की कलश यात्रा में उम्र श्रद्धालु। मैं क्यों ये बात चर्चा कर रहा हूँ? वर्ल्ड वार में मीडिया ने एक वारोफोबिया क्रिएट किया था, युद्ध की तैयारी की थी, इसलिए मैं ये हिंदी मीडिया पे खास तौर से जो बिहार में जो कम्युनल वायलेंस हुए हैं उसके पीछे कैसे माहौल बना रहे थे 1 साल से। नीतीश कुमार जी जब अपने बड़े भाई के पास गए हैं, जब अपने ओरिजिनल शेल्टर में गए हैं, तब से मीडिया ने किस तरह से अपनी भाषा और शैली बदली। 2018 मार्च में जो छपे हैं वहां पे रिपोर्ट, वायलेंस से चंद दिन पहले रामनवमी
रामनवमी के खबर से पूरा पटे हुए हैं उसमें, और इन्हीं से पूरा पेज का पेज, 4 जो स्थानीय पेज होते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले शब्दों, प्रतीकों और तमाम इस तरह के जो नारे हैं, जो हेडलाइंस हैं, उससे पटे हुए हैं। लगभग जो आंकड़े हैं सासाराम से वो है कि धर्म से जुड़े कार्यक्रम जितने भी हुए हैं 50% इस तरह के ऐड और न्यूज उसमें आ रहे हैं। यही नहीं, सवाल इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि क्या यही हिंदी मीडिया कभी ईद को लेकर, हिंदू मुस्लिम मिलन को लेकर इस तरह की खबर छापता है क्या? कभी गुड फ्राइडे को लेकर खबर छापता है क्या? इसलिए इस ओर आपका हम इशारा करना चाहते हैं। यह भी प्रमुखता से छापा जा रहा है कि किस दिन किस रंग के कपड़े आप पहनेंगे तो कौन सी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये आप देखते जाइए। 1-2 और मैं उदाहरण दूंगा कि धार्मिक खबरों के साथ साथ आप देखेंगे जितने बाबा हैं रंग बिरंगे तमाम गेरुआ वस्त्र और पूरा भगवा कलर में, बाबाओं के कर्मकांड की तस्वीर भी आपको मिलेगी, सभाओं की तस्वीर मिलेगी। पूरा आप दिल्ली में भी दिख जाता है, बाबा लोग का बहुत ऐड आते रहता है अखबारों में। 23 मार्च से लेकर और 26 मार्च तक जो धार्मिक खबर छपे हैं सासाराम के लोकल एडिशन में, वो है उसका प्रतिशत 80% है पूरे अखबार का, 80%। 25 मार्च को पेज 4 नंबर पेज, पूरा पेज ही मां तारा चंडी महोत्सव से नवाब छपा भरा हुआ है पूरा। 26 मार्च को पेज नंबर 4 और 5 पर लगभग 100% जो खबर है वो धार्मिक पूजा पाठ फलना ढिमका की एक खबर आ रही है। अब जरा दैनिक जागरण को देख लीजिए कि ये क्या 2018 मार्च में किस किस तरह के स्लोगन्स वो छाप रहे हैं। लिख रहे हैं हेडलाइन कि जहां भागवत कथा होती है धन्य हो जाता है वो स्थान, और जहां नहीं होती वहां क्या होता है, ये भी लिखना चाहिए कि धन्य हो जाता है स्थान। भगवान के अवतरण से होती है पूजा, तो पूजा होती है तो प्रार्थना चर्च में होता है, और मुस्लिम लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हेडलाइंस देखिए कैसे एक मेंटल मेकअप, ये हिंदी जगत का मीडिया कैसे एक मेंटल मेकअप तैयार कर रहा है जनमानस में, और भगवान और हिंदू प्रतीक और किस तरह से ये क्या तैयारी हो रहा है, इसका कनेक्शन आप समझ सकते हैं। और दिलचस्प ये है कि इस तरह की खबर जो छाप रहा है, वो जो जर्नलिस्ट है वो लॉ का जर्नलिस्ट है, उसका काम है अदालती खबरों को छापना, लेकिन वो खबर छाप रहा है हिंदू कर्मकांड और तमाम इन सब चीजों की। यही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि कोबरा पोस्ट ने जो पूरा ऑपरेशन 136 खुलासा किया है कि भारत देश के बहुत सारे मीडिया हाउसेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज पोर्टल हिंदुत्व के एजेंडे को पैसा लेकर फैला रहे हैं और सत्ताधारी दल के लिए काम कर रहे हैं। और 26 तारीख को हिंसा होती है और 27 तारीख को औरंगाबाद का अगर अखबार उठाएंगे तो पेज नंबर 3 पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जो प्रशासनिक उपाय हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और पूरा का पूरा पेज नंबर 4 जो है रामनवमी और शोभा यात्रा से जुड़ा हुआ है। मतलब ये पूरा एक प्लानिंग है कि हम लोग बात करते हैं तो जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये किस तरह से जनमानस में एक सांप्रदायिक उन्माद जो 1898 मैंने काशी प्रसाद जायसवाल को कोट किया, आज भी कमोवेश आज स्थिति वही है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि 150 बरस से ये तैयारी हो रही है। 150 बरस पहले बुनियाद बनारस, इलाहाबाद और पटना में रखी गई थी और सिस्टमैटिकली 1910 में हिंदू महासभा बनता है, 1925 में RSS बनता है, उसके बाद सैकड़ों तमाम जो है संगठन सैकड़ों की संख्या में वो बन रहे हैं। वही नहीं, किस तरह से विचारों को बच्चों में डाला जा रहा है, इसके लिए बकायदा वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत जी स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं,
विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, और जब दलित पिछड़ा सब आया यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो प्लेट छीन लिया, स्लेट छीन लिया और प्लेट पकड़ा दिया, और जब पढ़ने की यूनिवर्सिटी में बारी आई तो रोहित बमुला हो रहा है, और जब पढ़ाने की बारी आई तो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम छीन लिया। तो आप समझिए कि जो पूरा इंटेलिजेंसिया है ये पूरे प्लान्ड तरीके से ये काम कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अखबार, तमाम वैचारिक वर्चस्व की संस्थाएं, हमला एक दिन होता है लेकिन उसकी तैयारी कई बरस से पहले से धीरे धीरे मेंटल मेकअप तैयारी किया जा रहा है। तो ये घटना नहीं, संकेत और रिफ्लेक्शन था पूरी तैयारी का। मैं एक दो बात कह के अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूं कि अल्टीमेटली सेकुलरिज्म हमारे लिए क्या है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकली यूएसपी है? हम जानते हैं कि कौन लोग दंगे भड़का रहे हैं, और इस बार तो ये आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकार, संगठन, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया सब सम्मिलित रूप से लग रहा है कि प्रायोजित हिंसा है। वो चाहे कैसे हो सकता है कि बंगाल में टीएमसी का प्रोसेसन निकल रहा है और उसमें पता लगा कि वो धीरे धीरे कॉम्युनल, बिकॉज वो कहीं पे जनेऊ शर्ट के ऊपर है, कहीं शर्ट के नीचे है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व के चक्कर में आप जो है बीच में इस तरह से फंस गए हैं। ये कब वो क्या कलर ले लेता है, कब वो कॉम्युनल कैरेक्टर ले लेता है, हम समझ नहीं पाते हैं। साथ में एक सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्लास है कि आखिर आप सेकुलरिज्म हमारे तहजीब में, ये हमारे संस्कार का पार्ट होना चाहिए, ये हमारे ब्लड में होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए। लेकिन हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लास को जो सो कॉल्ड जो सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म की भी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ एनी पार्टी, बट आप लार्जली समझ सकते हैं एक मोर और लेस इस पे चुप्पी है, एक साइलेंस है। वो किस तरह का साइलेंस है? आप समझते हैं कि माइनॉरिटीज और दलित पे जिस तरह से एक सिमिलर अटैक हो रहा है, और आपकी चुप्पी क्यों? आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह के लोगों को हमको नाराज नहीं करना, वो कौन लोग हैं उनको हम पहचानते हैं। तो साथियों, ये चुप्पी वाले लोगों से मुझे लगता है कि हम क्या ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं। क्या इंस्टीट्यूशन पे, आजाद भारत के तमाम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में, ईसाई स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ के भी और दून स्कूल में भी पढ़ के और ईसाई के मिशनरी स्कूल में भी पढ़ के, क्यों हमारे बीच में इंग्लिश बोलने वाले तमाम एलीट क्लास के कॉमनल लोग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? इस पे एक सीरियस सवाल बनता है। ये कॉम्युनलिज्म सिर्फ गांव में वायलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग कॉमनल एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो ऑल्टरनेटिव, जो सेकुलरिज्म की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप हमें क्या ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन पेश कर रहे हैं। आप सेकुलरिज्म सिर्फ इलेक्शन के समय याद आता है कि हमारे संस्कार, हमारे बच्चों के संस्कार में जाना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया।